विष्णु लक्ष्मी। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर शुक्राणु कीटाणु या विचार की उत्पत्ति होती है, तो वो विचार हमारे शरीर के भीतर होता है उतनी देर आप अपने आप को, पूरे शरीर को, मतलब तीनों शरीर का जो सम्मिलित स्वरूप है उसको जो है शुक्राणु के रूप में, कीटाणु के रूप में या विचार के रूप में, जैसे आप अपने आप को जान पाए, उस कॉस्मिक बॉडी में जो श्री विष्णु लक्ष्मी के नाम नाम से जानी जाती है, उस श्री पुरुष सूक्त में जिस विराट स्वरूप का वर्णन है, उस विराट स्वरूप में अपने आप को कुछ भी मान लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे आपकी ऊर्जा केवल इस बात को मानने में कि आप उस विराट पुरुष या विराट शक्ति के शरीर का एक अंश है, ये मानते ही आपके सारे चक्रास की ऊर्जा चेंज हो जाती है। ये करके भी देखते हैं, अभी मैं ऊर्जा के तौर पे जो है एक छोटा सा मेडिटेशन टाइप इसे कर लेते हैं, ताकि हमारे को ये पार्ट ध्यान रहे। आंखें बंद करेंगे और अपनी श्वास को फोकस करेंगे। अपने सोल सीट के पॉइंट को दोनों कानों के बीच में, नाक के पीछे, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालू के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और अपने संपूर्ण शरीर को महसूस करेंगे। अपने संपूर्ण शरीर को, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले शुक्राणुओं को, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले कीटाणुओं को, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों को, इन सब को ऑब्जर्व करते हुए अपने शरीर के भीतर अपने संपूर्ण शरीर के अंदर अपने 9 चक्रास को ध्यान करेंगे। सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र बंद, फिर सहस्त्रार चक्र, फिर लंबिकाग्र या लब्धिकाग्र चक्र, फिर आज्ञा चक्र, फिर मूलाधार चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, फिर अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। इन समस्त चक्रों को एक नाग के आकार में देखेंगे, बिल्कुल सुनहरे रंग का नाग। और यही हमारा कुंडलिनी स्वरूप है। सो अपने भीतर की प्राण रई को ध्यान करते हुए दो सुनहरे नाग नागिन के जोड़े के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे, जिनका पूरा कलर गोल्डन है। और इस जन्म में उन्होंने हमारे को एक बीज मंत्र बताया है। ऐसे हमारे जितने भी जन्म हुए, वो बीज मंत्र जो हमारा साक्षात्कार होता है एक जन्म में, वो उनके शरीर के ऊपर लाल रंग से लिखा हुआ है, ऐसा महसूस करेंगे। और अपने उस शरीर को, उस विराट स्वरूप जहाँ महाकाल और महाकाली का जो एक विराट सम्मिलित स्वरूप है, महाकाल और महासती का जो एक विराट सम्मिलित स्वरूप है, उस स्वरूप के भीतर अपने 9 चक्रों को उनके 9 चक्रों में विलीन कर देंगे। तो जिस प्रकार से अभी हमारे शरीर के भीतर सब कुछ चल रहा था, अब हम किसी और के शरीर के भीतर चल रहे हैं।
इस सुखद अनुभूति को कि अब हम उस विराट शरीर का अंश है, उसको महसूस करेंगे। अपने आप को एक बांसुरी के जैसा महसूस करेंगे जिसको राधा कृष्ण मिलकर बजा रहे हैं। अपनी चलती हुई श्वास को, जिसके कारण ये सारे चक्रास चल रहे हैं, उसको साक्षात श्री कृष्ण द्वारा फूके गए प्राण के तौर पे महसूस कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी शुक्ला जी। बदल गया सर। वर्टिकल कॉलम पे वो नाक का जोड़ा लिपटा हुआ है अभी। हाँ, वो नाक का बड़ा इंटरेस्टिंग। जी रमेश सर। इट वॉज वेरी पीसफुल। उसके बाद मैं खो गया था। अच्छा, ये उसके बाद मतलब ना ये कोई। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब ये अपने आप को फील करना है। आप हम्म। जब अपनी श्वास को चलते हुए फील करें कि आपकी श्वास के भीतर जो प्राण तत्व जागृत हो रहा है वो श्री कृष्ण या विष्णु या लक्ष्मी या ब्रह्मा या शिव इनके कारण से है। तो जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो जो प्रक्रिया होती है वो विलक्षण होती है। मतलब अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इतना फिनोमिनली राइज हो जाता है। तो आप सोचिए। और जब हम दूसरे फिर विराट के साथ अपने आप को विलीन करते हैं ना, तो वो विलीन होना और फिर महसूस होना, वो एकदम गजब का एक्सपीरियंस है। मतलब आंसू वो आ गए थे। इंटरफेस को टच जितनी बार करेंगे तब अपने भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है उसको जब ऑब्जर्व करते जाएंगे, किसी और चीज में मन ही नहीं लगेगा। सही है। मैं इसको कहता हूँ 3 कदम में भगवान का साक्षात्कार करना। कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ सही 3 कदम जो है जैसे ही आपकी पकड़ में आए आप ईश्वर के अंदर पहुंच गए। करते रहो जितना साक्षात्कार करना है, एक जन्म क्या सारे जन्मों के हिसाब से कर लो। क्योंकि साक्षात्कार जो है वो कैसा है मैंने नहीं देखा, पर मुझे इससे अच्छा अभी तक कोई और साक्षात्कार लगता ही नहीं कि मैं उसके शरीर के अंदर हूं। तो इसलिए जब मैंने गर्भिणी मेडिटेशन बनाया था इसी आधार पे बनाया था कि मैं अगर अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखना चाहता हूं तो मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं मेरी माँ के गर्भ में अंदर हूं और उस गर्भ से
मैं बाहर कौन है उसको देखने का प्रयास कर रहा हूँ। ना मेरी आंखें विकसित है, ना मेरे कान विकसित है, ना मेरे मतलब मेरी कोई भी इंद्रिय विकसित नहीं है, फिर भी मैं उसको देखने के हिसाब से इच्छुक हूँ। तो जब मैं अपनी माँ से कनेक्ट हो रहा हूँ अंदर से बाहर, बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस होता है। अब मैं पूछता हूँ कि हाँ भाई, मेरे को जो है किस उद्देश्य के लिए तैयार करा है, या मेरी कौन सी ऐसी इच्छा थी कि जिसकी वजह से जो है मैं इस तरह से इस प्रक्रिया से बाहर आ रहा हूँ। तो उस आधार पे पहला जो वो बनता है पुरुषार्थ, वो मोक्ष बनता है। फिर मोक्ष के बाद काम, काम के बाद अर्थ, अर्थ के बाद धर्म। इस प्रकार हमारे चार पुरुषार्थ परिभाषित है। हमने मोक्ष को फंडामेंटल बना दिया, तो वो किसी ने हमारे यहाँ छेड़छाड़ करी, तो ये प्रक्रियाएं इस तरीके की हो गई। तो बड़ा मजेदार होता है।